जय हिंद साथियों। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रवीण कुमार में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे चुनाव से संबंधित प्रश्नों की दूसरी सीरीज या दूसरा भाग है। पहले में हम आधे प्रश्न करा चुके हैं, शेष बचे हुए इसमें हैं। ये आप दो भाग देख लेते हो तो आपको चुनाव से संबंधित कोई भी प्रश्न न तो छूटेगा, न कहीं दूसरी जगह देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि देखिए, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाला भाग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से देखिए। जैसे अब आते हैं तो इसमें कहा गया है, उसने दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 62% मिले और 3672 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो जैसे पहले बताया गया है कुल वाले से कर लो, या 100 से जैसे चल रहे हैं। मान लिए कुल कितने हैं? कुल 100 हैं, जिसमें से 15% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो 85% ने डाले हो। ये आप कह सकते हो कि नहीं डाले, और ये हैं डाले वाले, नहीं डाले। अब उसने कहा है डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए, तो ये अपने आप में 100 हो गए, जिसमें से 10% अवैध हैं, तो 90% सही होंगे। ये वैध कैसे, ये अवैध। कितने वोट? 10% मत इनवैलिड है। अब उसने कहा है एक उम्मीदवार को वैध मतों का 62%, अपने आप में ये 100 हो गया। एक को मिले हैं 62, तो दूसरे को मिले होंगे 38। हार या जीत हुई वो कितने से हुई? आगे आपको पता है कि जो वैल्यू दी गई है उसका भाग देते हैं, जो पूछी जाती है उसका गुणा करते हैं। अब उसने कहा है कि 3672 मतों से चुनाव जीता, तो ये 3672 24 के बराबर है। पूछ लेता कुल वैध मत कितने हैं, 100 का गुणा। हारने वाले का पूछा है तो 38, केवल इतना। और ऊपर के लिए कहता कि डाले कितने गए, तो ये जो 100 हैं वो 90 के बराबर होते, फिर आपको यहां, फिर यहां से यहां भी ऐसे। इससे पहले वाले प्रश्न को आप देखोगे उस वीडियो में, तब समझ में आएगा। यहां से इसे काट लो, चाहो तो 24 से काट लो, चाहो तो 12 से 2 बार, और 12 से ये 3 0 और 6, इससे इसे काटोगे 19 बार। दो का भाग दिया 19 बार। अब 19 का गुणा करना है, 19 गुणा 6 114 की 4 1, यहाँ 0 तो एक एक बचा, 19 30 57 और 1 58। तो आप कह सकते हो कि हारने वाले को कुल कितने वैध मत मिले होंगे? 5800। देखिए, थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। तो ये अगला है, अगला भी वही है। उसने कहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव में अपना वोट डाला। ये दोनों बातें एक ही होती हैं। या तो वो कह देता कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, या कह दे कि 90% डाले। तब भी आप कह सकते हो कि 90% ने डाले होंगे, तो 10% ने नहीं डाले होंगे। यहां से हमें ये ज्ञात हुआ कि अगर 100 मत हैं तो 10 ने तो डाले नहीं हैं, डाले कितने ने हैं? उसके बाद उसने कहा है कि डाले गए मतों में से 15% अवैध हो गए, तो ये अपने आप में 100 होंगे। 15 अवैध हुए तो वैध कितने होंगे? भाई इतने इनवैलिड हैं तो ये वैलिड होंगे। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, तो अपने आप में ये 100 हो गए। एक को मिले हैं 60, तो एक को मिले होंगे 40। 60% हासिल की।
जतिन ने नाम दे रखा है। अब उसने कहा है कि जतिन को यदि 91,800 वैध मत मिले हैं तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने नाम हैं। अब यहां हार या जीत नहीं दी है, ये नाम दिए गए हैं कि इसका नाम है जतिन, इसका कुछ और नाम पूछा है, बताइए यहां कितना है। तो ये वैल्यू दे रखी है 91,800 कितने के बराबर है, 60 के। जो दिया है उसका भाग दोगे। पूछ लेता कि अब ये नहीं डाले हैं, अगर लिखना चाहो तो थोड़ा सा समझने के, ये नहीं डाले, ये डाले गए हैं, ये वैध मत हैं, ये अवैध मत हैं, ये जीतने वाले के, ये हारने वाले। इसको इतने मिले हैं तो 100 का गुणा करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वैध मत कितने हैं, और जो वैध मत ये हैं वो कितने के बराबर हैं, 85 के। तो आपको पता चलेगा कि 100 के बराबर के। ये जो 100 हैं वो 90 के बराबर हैं, तो आपको पता चलेगा कि 100 के बराबर क्या है। तो आप यहां पहुंच गए कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं। आप यहां से इसे काटोगे, 1 और 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 20 बार और 5 से ये 17 बार, 6 से काट लो, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, 6 ती 18, 17 नम्मा 153 से ये 100 बार, तो आप कह सकते हो 20। मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं। मतदाता सूची में आपको इनका गुणा करके लाओगे तो जो कुल नाम मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या इसके लिए दूसरा तरीका है जहां आप एक ही लाइन में कर सकते हो। चाहो तो आप वीडियो रोक कर देख सकते हो कहां क्या हो रहा है। अब उसने कह रखा है कुल मतदाता सूची में कितने हमें पता नहीं है, हमने मान लिए कुल इतने हैं। अब उसके बाद उसने कहा है कि 90% ने डाले तो इतने मत डाले गए, 15% अवैध हैं तो 85% वैध होंगे, और जतिन को वैध मतों का 60% मत मिले हैं, बराबर कितने हैं, 91,000। इतना दे रहा, काट पीट करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मतदाता सूची में कुल कितने हैं। काटने के लिए वही है 1 और 2, यहां से 2 काट लो, ये 17 बार, ये 20 बार, 6 से इसे काटोगे 153 और 2 जीरो, और 17 नम्मा 153 से ये 100 बार, 17 नम्मा 153 से ये 100 बार। इस 100 का यहां गुणा होगा तो ये 20 गुणा ये 100 और गुणा, तो आप कह सकते हो कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज होंगे। अगला, अगला भी वही है। उसने क्या कहा है, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल लोगों की कुल संख्या के 85% ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। इसका मतलब 15% ने नहीं डाला। अगर कुल 100 हैं तो 85 ने डाला तो 15 ने नहीं डाला। आप ऐसा कह सकते हो कि ये नहीं डाले हैं और ये क्या है। उसके बाद कहा है डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए, तो अब ये अपने आप में 100 हैं, 10% अवैध हैं तो 90% वैध होंगे। यदि मतदाता सूची में ये नाम दे रखे हैं कि ये 3 लाख लोग हैं, इनकी संख्या दे रखी है कितनी है, 3 लाख, और राजीव को 1,37,000 मत मिले हैं, वैध वोट हासिल हुए, तो बताइए राजीव को कितने प्रतिशत वैध मत
सबसे पहले आप देखोगे यहां से 3 लाख मत हैं, 85% ने डाले, उनके भी 90% वैध हैं, तो आपको वैध वैध मत निकाल के लाने पड़ेंगे। कुल 3 लाख हैं, इसमें से 85% डाले गए और इनके भी 90% वैध हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि वैध मत कितने हैं। यहां से 1 2 3 4, चाहो तो गुणा कर लो, 9 3 27, ये जीरो है ही, 9 3 27 5 135 5 13 और 27 8 216 और 13 229। 2,29,500 मत वैध हैं और इसको मिले हैं इतने। पूछा है कितने प्रतिशत मिले हैं, तो आपको ये बताना है कि जो 1,37,000 है, 1,37,000 है, वो 2,29,500 का कितना प्रतिशत है, आपको इतना बताना। 1 और 2, 1 और 2 काट लो, 137 से कटेगा या 137 से ये कटेगा? भाई या तो परसेंट लगभग में पूछा हो या ये कहा जाएगा कि सीधा कितना प्रतिशत है। ये और इससे ये 5 से चाहते तो काट लेते, 5 से ये 4 बार और 5 25 और ये यहां 5 से कटता, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और किसी से कटेगा? 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो यह तो भाग देना पड़ेगा। इसमें भाग दोगे 6 बार, लगभग 60% आएगा, लगभग में आएगा। ये पूरा तो इससे शायद कट नहीं रहा होगा, तो ये पूरा नहीं कटेगा, लगभग 60% के बाद यहाँ लगभग वाली या तो ऑप्शन भी अलग अलग हो, लगभग में ज्यादा होते तो आपको ज्यादा बार देखना पड़ता, मतलब एक अंक के बाद और भी भाग दे के देखना पड़ता। एक अंक से ही पता चल रहा है कि इसका भाग 6 बार जा रहा है और 6 का मतलब है अभी और बचा 60 के लगभग, एक ही ऑप्शन है, तो आप सीधा कह सकते हो कि लगभग 60%। या कट रहा है तब भी वो 60 ही हुआ। इससे आगे वाला देखिए, उसने कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 16% ने अपने मत नहीं डाले। 100 थे तो 16% ने तो नहीं डाले, 84 ने डाले हों। 240 मत अवैध घोषित कर दिए गए और विजेता को मतदाता सूची के 63% मत। अभी इसका नहीं लिखा क्योंकि मतदाता सूची तो यहीं चलना है। अब इसको मिले हैं 63%, इसको मिले हैं 16% ने नहीं डाले। 240 अवैध कर दिए गए, 240 हैं वो अवैध हैं। और उसने कहा है कि इतने 1920 मतों से ये इससे जीत गया है, इस प्रत्याशी से इसके 1920 मत अधिक हैं। मैंने आपको बताया कि अगर प्रतिशत दे रखी है तो कोई बात नहीं, जैसे कर रहे हैं वैसे। अगर मतों की संख्या दे रखी है, या तो वो नहीं डाले हों या अवैध हो गए हों, तो हम उन मतों को उस व्यक्ति को देते हैं जिसकी हमें प्रतिशत दी नहीं गई। तो किसकी नहीं दी गई है?
इस वाले की 16 और 63 कितने हो गए भाई? 16 और 63 79 हो गए। ये 240 अगर इसको दे दिए जाएं तो इसके 21% मत हो जाएंगे। कब? जब 240 इसको मिलेंगे तब। अब 240 इसको मिलेंगे तो ये 1920 से जीत रहा है, फिर 240 कम हो जाएंगे जीत के लिए। तो 1920 में से 240 भाई अगर इसको मिलते परसेंट इसका दे रखा होता, कह देता कि इसको 21% मिले हैं तो ये मत इसको दे दिए जाते तो 1920 की जगह फिर ये 2160 से जीतता। पर इसको दिए हैं तो ये कम हुए, जो जीत है वो कम होगी। कम कितनी हो जाएगी? 240 कम इसमें से हो जाएंगे तो ये कितनी रह जाएगी? 1680 मतों से जीतेगा। फिर कितने मतों से? 1680। अब 1680 है कितने के बराबर? 42। पूछा क्या है? मान्य मतों की संख्या कितनी है। अब मान्य मत कितने हैं समझिए। कुल 84% ने तो डाले, जिसमें से 240 अवैध हो गए। कितने हैं मान्य मत? यही लाइन यहां समझनी है। एक तो इसको दिए कैसे और ये निकाले। अगर पूछ लेता मतदाता सूची में कितने हैं तो 100 का गुणा, कितनों ने नहीं डाले तो 16 का गुणा। अब 84 का गुणा किया है तो वो हैं जो डाले गए हैं। अब इन डाले गए मतों में से भी 240 अवैध हैं। यहां से यहां 2 बार इससे गुणा करोगे 3360 मत डाले गए, इनमें से 240 अवैध हैं। तो आप कह सकते हो कि 3120 मत वैध मत है। भाई समझ में आया? उसने क्या कहा है दोबारा समझिए। उसने कहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 16% ने अपने मत नहीं डाले, डाले गए मतों में से 240 अवैध घोषित कर दिए गए। अब उसने कहा एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का 63% मिले और 1920 मतों से, अब जो दूसरा है इससे इसके कितने ज्यादा हैं? 1920। मैंने आपको एक बात बताई है इससे पहले वाले उसमें वीडियो में कि जो मत दिए जाते हैं हम हमेशा उन मतों को उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसकी हमें प्रतिशत नहीं दी गई है। तो प्रतिशत किसकी नहीं है? इस वाले की। अगर ये 240 इसको मिल जाएं तो ये 16 और 63 79, 100 में से बचे कितने? 21, तो इसके 21% हो जाएंगे। अब 240 और मिलेंगे तो जो जीत 1920 से हुई है वो 240 कम होकर कितने की रह जाएगी? 1680। अब ये जो 1680 है वो कितने, इनका अंतर कितना है? 42। 42 के बराबर है। पूछा गया है कि डाले कितने गए तो 84, वैध कितने हैं? इनमें से 240 कम, तो बराबर। उसने कहा है कितने वैध मत हैं तो आप कहोगे 3120 मत हैं। वो कैसे हैं? वैध मत हैं। के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा सा बदलाव लिया गया है। आपको उन सभी प्रश्नों को एकदम दिखा के ले जाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं। अब देखिए उसने क्या कहा है। उसने कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों राहुल और मनोज ने भाग लिया। अब की बार नाम दे दिए गए राहुल और मनोज, जिसमें मतदाता सूची या मतदान सूची के 23% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। मान लो कुल 100 से तो उसमें से 23% ने अपने मत नहीं तो डाले। उसके बाद उसने कहा है 130 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये 130 हैं वो कैसे हैं? अवैध। फिर उसके बाद उसने कहा है मनोज को मतदान सूची के 43% मिले। अब ये नाम है मनोज, इसको 43 मिले हैं तथा 679 वोटों से जीत हासिल की। इस मनोज के इससे 679 मत अधिक हैं। इसका नाम क्या है? राहुल।
समझिए, ये और पिछले वाला सवाल एक जैसा ही है, कुछ भी, केवल उसमें ये पूछा था कि वैध मत कितने हैं, इसमें पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम हैं, थोड़ा सा अंतर लिया गया। अब आप समझिए, उसी की दृष्टि से इसे देखोगे, मैंने बताया इसके दे रखे 43% है, 23% अवैध हैं, 66% ये हो गए। जो अब सॉरी 23% ने नहीं डाले तो 23 और 43 66। जो अवैध हैं, अगर मैं इन मतों को राहुल को दे दूं तो राहुल के पास 34% मत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हो गए 66, बचे 100 में से कितने? अब ये 34 कब होंगे? जब 130 इसके पास आ जाएंगे तब। अब 130 आ जाएंगे तो ये जो 679 से जीता है, इसकी जीत 130 कम हो जाएगी, बराबर जो जीत रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 549। 549 है, वो कितने के बराबर है? 9 के। जो दिया है उसका भाग 549 9 के बराबर है, तो बताइए 100 के बराबर। इससे आप इसे 6 और 1 61 बार, तो आप कह सकते हो कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं? 6100। आपसे पूछ लेता कितने मत डाले गए, तो आप यहां 77 का गुणा करते। आपसे पूछ लेता कि वैध मत कितने हैं, तो 77 का गुणा करके उसमें से 130। भाई सीधी सी बात है, जो वैल्यू दी गई है हम उसका भाग देते हैं, जो पूछा जाता है हम उसका आगे देख। थोड़ा सा इसमें बदलाव है, देखेंगे। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, 500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। समझ में आ रहा है? वही वो है, मान लो 100 मत हैं, 2% अवैध हो, मतलब सॉरी 2% ने भाग नहीं लिया, या आप ऐसा कर सकते हो कि ये नहीं डाले। 500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ये 500 अवैध हैं। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव में भाग लिया और ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। ए और बी है, ए ने बी को 200 मतों से, तो इसके इससे 200 ज्यादा है, 200 मतों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला है, बात वही है, 1% तो देनी पड़ेगी। 43 ने इसको डाले, 2% ने दिए नहीं, तो 45। अगर ये 500 में इसको दे दूं तो इसके कितने हो जाएंगे? 55%। जो ये 200 मतों से जीता, अगर ये 500 इसको मिल जाएंगे तो ये 300 मतों से जीत जाएगा। भाई अभी इसके 200 ज्यादा थे, 500 इसको दे दिए जाएं तो इसके 300 ज्यादा हो जाएंगे, क्यों? तो कम हो गए वो। ये जो 300 मत हैं वो कितने के बराबर हैं? 12 का अंतर कितना है? जो पूछा जाए मतदाता सूची में कितने नाम हैं, 100 का गुणा। पूछा गया है तो कुल जाति के वोटों की संख्या बताइए, कुल बताने, 100 का गुणा। इससे ये 25 बार आप कह सकते हो कितने हैं। यहां एक बात सीखने के लिए आपको मिली, वो क्या मिली? अब तक थे वो जो इसको दे देते थे तो जीत कम हो जाती थी, अब यहां जीत कम नहीं हुई, 500 इसको दे दिए तो यही जीत गया। पहले ये 200 से जीत रहा था, अब 500 इसको दे दिए तो ये कितने मतों से जीत गया? फिर 300 से। परसेंट कितनी अधिक है? 12। तो 12% की वैल्यू 300 है, 100 की पूछिए, बस इतना समझना था इसमें। आगे देखिए, ये थोड़ा सा नया सवाल आने लग गया है। सवाल क्या है समझिए।
उसने कहा है एक चुनाव में 2/5 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया, बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। तो चाहो तो 2/5 से कर लो, चाहो तो कर सकते हो कि अगर 100 हैं कुल, तो उनमें से 2/5 का मतलब होता है 40। 40 ने तो ए के लिए कहा और बचे हुए 60 ने बी के लिए। ये 2/5 और 3/5 हो गया। इतनों ने इनसे कहा और इतनों वादा किया है। अब उसके बाद क्या है, उसने कहा है कि इनमें से आखिरी दिन 15% मतदाताओं ने ए को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए। 15% का मतलब होता है इसका 15% निकाला जाए तो कितने निकलेंगे? 6 मत। कितने निकलेंगे? 6। इनमें से 6 कम हो गए। इन्होंने कहां मत दे दिए भाई? 40 का 15% निकालो तो 40 गुणा 15/100, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, इससे 3 बार, तो 6 मतदाता ऐसे हुए जो अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने मत कहां दे दिया? अब इसके पास कितने रह गए? 34। और जो बी को भाई, और बी को जो मत देने वाले थे उनमें से 25% मुकर गए। तो अब 60 थे तो 60 का 25% आप निकालोगे तो इसका मतलब इसमें से 15 मतदाता कम हो गए। वो कहां आ गए? इसके कितने हो गए? 49। और यहां ये 45 बचे और 6 ये, तो ये कितने हो गए भाई? ये 49 है, इन 49 ने इसको मत दिए और 51 ने इसको मत दिए बदलने के बाद। जीतेगा फिर भी कौन? अब उसने कहा है कि ए 200 मतों से हार गया। ये हारेगा तो ये जीतेगा, ये जीतेगा तो कितने परसेंट है? 2। अब 200 मत 2% के बराबर है। पूछा है मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे या कुल कितने मतदाताओं ने वादा किया था इससे 100 बार, तो आप कह सकते हो कि 10,000 मतदाताओं ने चुनाव में अपना मत देने का वादा। अगला देखिए, अगला उसने कहा है एक चुनाव में ए बी और सी ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। ए को सी से 50% अधिक मत मिले और सी को बी से 2% कम मिले। तो आप इसे 2 तरीके से बना सकते हो, या तो अनुपात में बनाइए पहले, या सीधे बना लेते हैं। सीधे कैसे बनाते हैं समझिए, ए बी और सी। ए को सी से 50% अधिक, इससे इसको 50% अधिक मिले हैं। सी को बी से 2% कम मिले हैं। अगर इसको 100 मिले हैं तो इसको 98 मिले। यहां से इसे 50%, 50% का मतलब इसका आधा और जुड़ जाएगा, या 98 गुणा 150/100, तो आप कह सकते हो इसको कितने मत मिले होंगे? 147। उसके बाद कहा है बी और सी के वोटों का अंतर 1296 है, जबकि है कितना? 1296 है, वो 2 के बराबर है। पूछा है ए और बी के मतों के बीच का आधा अंतर क्या है? इनका अंतर क्या है? 47। आधा पूछा है तो इसका मतलब 47/2 बताना है। अंतर पूछा जाता तो 47 का गुणा, अंतर का आधा पूछा है तो 2। 2 से 2 दूनी 4 से इसको काट लो, 4 से ये 3 बार और 2 और 4, इन दोनों का गुणा करना है। 47 चौके 188 की 8 हासिल 18, 47 दूनी 94 और 18 112 हासिल 11 और 47 दिया 141 और 11 तो आप कह सकते हो 15,228
मत है इनके अंतरों का, जो इनका अंतर है उसका। यही हमारा लास्ट सवाल है, परंतु एक सवाल छूट गया है जो सबसे आसान था, एकदम प्रारंभ में कराना चाहिए, एबीसी से याद आया है। एक सवाल आता है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, सी को कुल मतों का 10% मत मिले और वह तीसरे स्थान पर मिल रहा, बी को 40% मत मिले और ए से 600 मतों से हार गया। कुल मत 100 हैं, कुल मत 100 हैं, अगर इसे 10 मिलेंगे, इसे 40, तो इसे कितने मिलेंगे? 50। तो कहने का मतलब है जो हार जीत होती है वो पहले और दूसरे नंबर वाले में होती है, और हार जीत के लिए उसने कहा है कि ये 10% की वैल्यू दे रखी है 600 मान लो, तो ये 600 10 के बराबर है। पूछ ले सी को कितने मिले, 10 का गुणा, पूछ ले बी को कितने मिले, 40 का गुणा, पूछ ले ए को कितने मिले, 50 का गुणा, पूछ ले कुल कितने हैं, तो 100 का गुणा। तो ये सबसे पहले कराना चाहिए, 3 व्यक्तियों में आता है, पर ये चाहो तो 3 में समझ लो और चाहो तो ऐसा भी कह लो कि ये नहीं डाले गए, वो दोनों बातें एक ही जैसी। 10% ने नहीं डाले, एक को 40 मिले तो दूसरे को 50 मिले, अब कैसे भी। तो ये है चुनाव की हमारी 2 भागों में हमने पूरी चुनाव से संबंधित सवाल कराए। आपको यहां से कोई भी अलग सवाल नहीं मिलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।